नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले की कि इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई। और दूसरी बात, अगर चयनित लिस्ट जो 69 शिक्षक भर्ती की है अगर वो बदलती है तो चयनित शिक्षकों का क्या होगा, इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। देखिए, जो आरक्षण घोटाले की जो ये कहानी है, ये इसकी शुरुआत होती है जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जब एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम होने के कुछ ही दिनों बाद लगभग जो है दूसरे या तीसरे दिन ही जो है ये पेपर में खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। और ये पेपर लीक की खबर जो फैलाने वाले जो लोग थे, ये वही लोग थे जिनका चयन नहीं हुआ था। इसके बाद में ये लोग जो है लिस्ट के अनुसंधान करने में लग गए और बेसिक की नियमावली, आरक्षण नियमावली, भर्ती विज्ञापन, उससे संबंधित सारे सरकारी आदेश पर कुछ फेलियर्स टीम, जिनमें मतलब उन टीमों का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, उन लोगों ने काफ़ी प्रयास करके आरोप लगाया कि इसमें सही से एमआरसी नहीं लगाया गया है और पहुँच गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और जहाँ की चर्चा बाद में की जाएगी, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं। इसे 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले भर्ती आई थी 68,500 की, जिसमें भर्ती का जो कट ऑफ था वो 40% और 50% था, जिसमें पास करने वाले जो अभ्यर्थी थे वो कम थे और रिक्तियाँ जो थी वो ज़्यादा थी। इससे हुआ क्या, जो हाई मेरिट जनरल का था वो तो सिलेक्ट हो गया और हाई मेरिट जो ओबीसी का था वो भी जनरल में सिलेक्ट हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हाई मेरिट ओबीसी को जो जनपद मिला वो दूर मिला। बाद में हुआ यह कि जो 6,000 जनरल की जब सीट दी गई तो वो अपने गृह जनपद में आ गया। इससे ओबीसी वर्ग के पेट में दर्द उठा, मतलब उनको बहुत दिक्कत हुई और इस कारण वो कोर्ट में पहुंच गए। इन सब के बीच में भी क्या हुआ कि 69,000 का जो है नोटिफिकेशन आ गया और भर्ती प्रक्रिया फिर से चालू हो गई। इसी बीच 68,500 के एमआरसी वाले केस में ओबीसी अभ्यर्थी जीत कर अपने अपने गृह जनपद आ गए और उनके पेट का दर्द भी खत्म हो गया। और फिर से आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर, परंतु एमआरसी वाले केस को किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई, इसलिए स्वतः ही 69,000 भर्ती में लग गया, जिससे जनरल के हाई मेरिट सिलेक्ट हो चुके। यहाँ एमआरसी लगा ही था, तो जो हाई मेरिट ओबीसी जनरल में जाने चाहिए थे वो एमआरसी से अपने अपने गृह जनपद में चले गए और जनरल को लगभग 6,000 पद प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने जनरल की सीट एमआरसी के बदले खाली करी और वहाँ 6,000 के लगभग जनरल अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए। तभी हमें लिस्ट में जनरल 50,000 के रैंक तक दिखाई देता है। अब बात करें तो 68,500 में जो एमआरसी लगी थी उससे ओबीसी को दिक्कत नहीं थी, वहीं जब इसमें 69,000 में लग गया तो ओबीसी को दिक्कत होने लगी। यही आधार लेकर ये फर्जी फेलियर जो भी शोधकर्ता हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुँच गए, जहाँ इनके ही फेवर की बात सुनी गई, क्योंकि जनरल का तो कोई वर्ग आयोग है नहीं, तो इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उनकी सारी बातें सुनी गई और वहाँ की रिपोर्ट इनको लाभ देने की मंशा से पारित कर दी गई। वो रिपोर्ट और इससे कुछ पॉइंट हैं जो कि सब आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है सरकार के सामने जब रखे गए तो उन्होंने प्रेशर में आके 6,800 वाली एक फर्जी लिस्ट उन्होंने निकाल दी थी। अगर देखा जाए तो सारे फसाद की जो जड़ है वो 6800 की जो सूची आई थी वही थी, क्योंकि इसमें सरकार ने खुद ही माना था कि हाँ हमसे गलती हो गई है और जो भी गलती हुई है जिसके फलस्वरूप कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका नुकसान हुआ है तो वो मैं सूची निकाल देता हूँ। तो सरकार ने 1800 सूची निकाल दी थी। अगर ये सूची ना निकालते तो कोई भी बवाल नहीं हुआ होता, जो भी चयनित शिक्षक होता उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं होती। लेकिन अब इसी को आधार बना के जो भी आरक्षित वर्ग के जो कुछ नेता हैं, इसका आधार बना के जो भी ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी का लालच दिखा के कि मतलब अगर आपका गुणांक कम भी है तो भी आपको जो है याची आप बन जाइए तो आपको जो है इसमें लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप 800 की सूची में नहीं है। सरकार का जो सीटों घोटाला है वो उनका मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बनाई अपने हिसाब से कि लगभग 18,000 सीटें हैं, तो उस पर हम लोग जो है कोर्ट केस करेंगे और कोर्ट से जीतेंगे भी, तो इसलिए अब याची बन जाए। तो याची का पूरा धंधा फैला के और उन्होंने जो है याची लाभ के उसमें जो है जो भी ओबीसी एससी वर्ग के थे उन्होंने चंदा दिया। और आप लोग देख ही भी रहे होंगे कि जब ये चंदा वाले जो नेता हैं इनके पास में किसी के पास में 4 व्हीलर है, किसी के पास में कोई प्लाट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो ये चंदे का भी खेल एक तरीके से है।
आप लोग समझ ही रहे होंगे पूरी तरीके से। बात कर लेते हैं जो चाइनीज़ शिक्षक हैं जो कि 67-68 की सूची में पहले से शामिल हैं, तो उस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जो भी आरक्षण घोटाला जो कि ऑलरेडी सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, उसमें ऑलरेडी साबित हो चुका है कि लगभग कुछ सीटें हैं, कितनी सीटें हैं ये सीटें कंफर्म नहीं है, उस पर ऑलरेडी मतलब साबित हो चुका कि हाँ घोटाला हुआ है कुछ सीटों पे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है वो है चाइनीज़ शिक्षक को है, क्योंकि वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे जनरल हो, OBC, SC, ST किसी भी वर्ग का हो, सबको ये समस्या है जो इस लिस्ट में शामिल है। क्योंकि लिस्ट के जो रिविजिट होगा तो रिविजिट होने पे क्या होगा कि जो भी चाइनीज़ शिक्षक हैं उनमें से जो भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक कम है तो वो बाहर भी हो सकते हैं, और बाकी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो उनमें से कुछ का ज़िला बदल जाएगा और कुछ का जो सीनियरिटी है वो भी घट जाएगी। तो ये सारी समस्याओं से उनको जूझना पड़ेगा जो भी चाइनीज़ शिक्षक हैं। तो इनके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट ने अभी जो भी लिखित सबमिशन दिया है, तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि चाइनीज़ शिक्षकों के बचाव के लिए जो गवर्नमेंट है वो यही देगी कि जो भी सिलेक्टेड इस लिस्ट में जो चाइनीज़ शिक्षक हैं उनको ना छेड़ा जाए, वो जहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है उनको मतलब वहीं पे काम करने दिया जाए, और हम लिस्ट है उसको रिविजिट करते हैं, और रिविजिट करने के बाद में जो भी अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं और मतलब उनको हम पद क्रिएट करके मतलब जो है उनको जो है हम रख लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट करके बताइए हमको। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।